हम कल बेटा रेशो की, और रेशो में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 50 तक। 50 के बाद 51वां क्वेश्चन क्या है, आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा। क्या कह रहा है सवाल, सवाल हमसे कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है सर, 5:3, 5:3 है। यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो यह अनुपात 9:7, 9:7 हो जाता है। तो तदनुसार बताइए कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। सिंपल तरीका मैंने अभी बताया था आपको। क्या बताया था, बात ये बताई थी कि यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर 5:3 है, 5:3 है, कितना रेशो है सर, 5:3, और सवाल कह रहा है कि वो कितना जाता है सर ये बाद में, अरे 9:7, 9:7 ही तो हो जाता है। वो कह रहा है कि सर 9:7। तो एक तरीका तो इसका ये बन सकता है कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि यहां पर 5x हमारे पास कौन है, बोलो सर बॉयज हैं। अरे 5x कौन, बॉयज। और गर्ल्स कितनी है मेरे भाई, गर्ल्स हैं हमारे पास 3x। सवाल कह रहा है कि यदि 5x इसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में क्या हो जाएं, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो यह अनुपात कितना हो जाने वाला है, बोलो सर यह अनुपात कितना हो जाने वाला है। सवाल कह रहा है कि यह अनुपात हो जाता है 9:7, 9:7 हो जाता है यह अनुपात। तो क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। अगर गुणा करेंगे तो सर क्या आएगा, यहां से आएगा मेरे भाई कितना, 5×7 35x, और यहां से कितना आएगा, अरे बोलो 350, यहां कितना आएगा 27 27x, और यहां कितना आएगा 450। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 8x बचेगा मेरे भाई। 8x बराबर कितना है, बोलो सर 800। अगर 8x बराबर 800 देन x इक्वल्स टू कितना, अरे बोलो 100। अगर x बराबर 100 है तो यहां मल्टीप्लाई कर दें 100 का, और यहां भी मल्टीप्लाई कर दें। बात क्लियर है ना। सवाल पूछ रहा है महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, तो अपना आंसर कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं सर अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे फिर से ये कह रहा है कि एक बैग में 4, 2 और 5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के हैं। यदि उनका जो कुल मूल्य है वो 11 रुपया है, तो सवाल पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं कि यार हमारे सामने दो तरह के सवाल होंगे। एक सवाल तो ऐसे होंगे जिनमें हमें मूल्य दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, मूल्य। अब जैसे कि इस सवाल में आप देख रहे हैं कि मूल्य दिया हुआ है कितना, बोलो सर 11 रुपए मूल्य दे रखा है। ठीक है ना। अब 11 रुपए मूल्य के बाद यहां पर हमें कॉइन्स का रेशो दे रखा होगा, सिक्कों का अनुपात दे रखा होगा। अगर अपन सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्कों का जो रेशो है वो कितना है सर, 4:2:5 है। और सिक्के हैं किस तरह से, सिक्के हैं इस तरह से कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, इस तरह से हमारे पास कॉइन्स हैं। बात क्लियर। यहां से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप समझिए कि यार प्रश्न में हमें दिया है क्या, बोलो सर मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। अगर मूल्य दे रखा है, फिर से ध्यान से सुन लो कि यदि मूल्य दे रखा है तो इस मूल्य को डायरेक्ट सिक्कों में नहीं बांटा जा सकता। हम क्या करेंगे, पहले मूल्य का ही अनुपात बनाएंगे। तो यहां अगर मैं बेटा मूल्य का अनुपात बनाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर हमारे पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब मूल्य भी कितना होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 पैसे के हैं तो कितना होगा, 1/2। बात क्लियर। अगर बेटा मुझे ये रेशो है, इस रेशो में 1/2 को खत्म करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें। अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, बोलो सर 8 हो जाएगा। यहां 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहां गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अरे बात क्लियर है ना। अब आप देखो कि यहां पर अगर हम देखेंगे कि भाई 8, 2, 10 और 1 11, इसका मतलब 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 1, तो 1 का गुना यहाँ, 1 का गुना यहाँ और 1 का गुना यहाँ। इसका मतलब 8 रुपया तो है ये, और कितना 2 रुपया है ये, और ये कितना है 1 रुपया है ये।
अगर सवाल कहे कि भाई आप तो कॉइन्स बताइए इनके कितने हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि यदि 8 रुपए हैं, एक एक के सिक्के कितने होंगे, 8 होंगे। अगर आपको पता है कि 2 रुपए हैं 50-50 पैसे के सिक्कों के रूप में, तो कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। अगर आपके पास 1 रुपया है 10-10 पैसे में, तो कितने सिक्के होंगे, 10। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आंसर आए कितना, 4। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यार अगला सवाल हमारा क्या है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 सवाल नंबर 53 क्या है, सवाल वही उसी तरह का है कि एक संदूक में, एक बॉक्स में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, कौन कौन है सर, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया ना, 5 रुपया ना, हाँ 5 रुपया। वो कह रहा है कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। अब ये कह रहा है कि कुल राशि, इसका मतलब समझ गए, मूल्य दे रखा है सवाल में कितना है, 184, 184, 184 हमें रुपए मूल्य दे रखा है। अगर सर मूल्य दे रखा है तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मूल्य अगर दिया है तो कॉइन्स का रेशो होगा, हाँ या ना, कॉइन्स का रेशो होगा। कहाँ है सर, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के हमारे पास क्या है, यदि कुल बराबर रखे गए हैं, कैसी संख्या में है, इक्वल है, तो मेरे भाई आप समझिएगा कि यदि कॉइन्स के विषय में हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिक्कों के विषय में हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि ये बराबर है, बराबर है मतलब ये 1 है, ये कितना है सर, ये भी 1 है, और ये कितना है सर, ये भी 1 है। बात क्लियर, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। अब सवाल यहां से अगर सिक्के हैं हमारे पास तो मूल्य की बात करेंगे, मूल्य का रेशो बनाएंगे। आप बताओ कि यदि 1 रुपया है तो 1 ही हो जाएगा ना मूल्य, 1 रुपए का एक सिक्का, मूल्य कितना, 1। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 रुपए का एक सिक्का तो मूल्य कितना, 2। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 रुपए का एक सिक्का तो मूल्य कितना, 5 हो जाएगा मूल्य। अरे बात क्लियर है, अरे मेरे लाल, अब ये मूल्य आ गया हमारे पास, कितना आ गया सर, देख रहे हैं यहाँ 5 और 2 7 और 1 8। बेटा कितनी बार कटता है 8 से, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 23 बार कट गया कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब भाई सवाल कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मतलब है 23, 23 और 23। अरे सही है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, अगर है तो पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 23। समझ में आ गया सबको, छाप दो तो जरा यार, छाप दो। संचित भाई आप जरा पानी पिलवा दो। चलें सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आऊं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 54। सवाल ऐसा ही है, देख के ही आपसे बनेगा। वो कह रहा है एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में है, एक बैग में हमारे पास जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, वो किस रेशो में है, 6 3 2 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं, टोटल मूल्य 30 30.8 है। बताएंगे नहीं सर, आपको बताना है, 30.8 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इंतजार करूंगा, जल्दी से आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट आंसर बोलिए। धन्यवाद सर। आंसर बोलना है जल्दी, सबसे पहले कौन बोलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो बताया ऐसा ही सवाल है। देखिए यार सवाल क्या कह रहा है, बना क्या किसी से आंसर, बोलो बेटा आंसर, बता, हाँ आंसर बोलो ना, कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हो सकता है ऑप्शन ए आ जाए। और आया किसी का, नहीं आया, पेन बंद कर दो। देखो यार सवाल कह रहा है कि 1 रुपया है, और कौन है,
और 50 पैसा है, और कौन है बेटा 50 पैसा है, और कौन है सर 10 पैसा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि बैग में सिक्कों की संख्या दे रखी है। किसकी संख्या, कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। अगर सर सिक्कों की संख्या है तो मूल्य गिवन होगा, मूल्य कितना है 30.8 रुपया है, 30.8 रुपया। अगर सिक्कों की अपन बात करेंगे तो सिक्कों का जो रेशो है वो कितना है 6:3:2। ठीक है सर, सिक्के अगर गिवन है तो भाई क्या बनाएंगे, मूल्य बनाएंगे ना। अगर हमें ये रेशो गिवन है और मूल्य यहां पर दे रखा है मूल्य, तो हम बनाएंगे क्या, मूल्य ही बनाएंगे सर। अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां तो 6 ही आएगा, यहां कितना आ जाएगा, बोलो सर 3/2, 3/2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना। अगर हम यहां बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अरे सही है गलत, 2/10 कर लेंगे ना, तो 1/5 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है सर कि इस पैसे को इस रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अगर मैं सब में 10 से गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी। सब में 10 से गुणा करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 60, और यहां कितना आ जाएगा 15। अरे ठीक है ना, और यहां कितना आ जाएगा सर 2। अब ये हो गया कितना हमारे पास 65, और 75 और 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जा रहा है सब, कितना 77। कितनी बार कटता है 77, 30 कितनी बार कट जाएगा, बांट दीजिएगा। अगर आप चाहो तो ये 100 से गुना भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहोगे तो 100 से गुना भी हो जाएगा। 100 से गुना क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे हम बना देंगे तो भी रेशो यही बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर आप यहाँ पे अगर फ्रैक्शन हटाएंगे 100 से गुना कर देंगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि बात ये बन जाएगी कितनी बार कट जाएगा 40 बार। पॉइंट हटा दो ये 0, और कितना आएगा 3080। 77 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, अरे बोलो 4040, 40 बार कट जाएगा। बात क्लियर है ना। तो सवाल कह रहा है कि संख्यों की संख्या बतानी है आपको, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, अगर हम 40 से यहां गुना कर दें, 40 से यहां गुना कर दें, और 40 से यहां, तो ये पैसों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी, पैसों की संख्या। अगर मैं 40 से यहां गुना कर दूंगा तो कितना आएगा 15 चौके 60, अरे 600 हो गया ना, 15 चौके 60, 600 हो गया कि नहीं। अब आप देखो कि 600 पैसे हैं हमारे पास, अगर 600 पैसे हैं 50-50 पैसे के हैं तो कितने हो गए, अगर 600 पैसे हैं 50-50 पैसे के हैं सब नोट, तो इसका मतलब 50 से डिवाइड मार देंगे, कितनी बार कटेगा 12 बार। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। क्या करेंगे इसको, सर 600 है हमारे पास, 50 से डिवाइड मार दो, इसका मतलब 12 कॉइन्स होने चाहिए। बात क्लियर, समझ में आ गई बात सबको। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे, आगे समझते हैं क्या है अगला सवाल। छाप दिया ना सबने, समझ में भी आ गया, समझ में आ गया बेटा। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आएगा 55। सवाल नंबर 55 सेम क्वेश्चन है, बताओ सर। सवाल कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे हैं हमारे पास। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 105 रुपया है तो बताना क्या है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सुन लीजिएगा, सवाल कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या है वो कैसी है, समान है ना। इसका मतलब कॉइन्स हमें दे दिए हैं, सिक्के दे दिए हमें समान। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि टोटल मूल्य है हमारा कितना 105 रुपया। अरे सही है या गलत, सही है सर। आ जाओ इधर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां हमें मूल्य ही बनाना पड़ेगा, आप तो अगर मूल्य हम बनाएंगे तो आप समझो कि यदि आपके पास 1 रुपए का एक नोट है तो मूल्य भी कितना है 1 है।
अगर आपके पास 1/8 आना है तो मूल्य कितना है, 1/2 है। अरे हाँ या ना। अगर आपके पास 1/54 है तो मूल्य कितना है, बोलो सर 1/4 है। ये 4 का अगर गुना कर दें तो 4, और यहां कितना आएगा 2, और यहां कितना आएगा 1। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, 4 का गुणा कर दिया सर सब में, तो रेशो बन गया 4:2:1। 4 2 6 और 1 7, 7 से कितनी बार कटता है, अरे बोलो 15 सत्ते 105, तो 15 बार कट गया। इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आई सर, 15 आई सर हमारे सामने। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, छाप दो सर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ए बेटा, नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर कौन आएगा सर, 56। देखो यार, ऐसा ही सवाल है। एक बैग में 3, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है। पैसों के रूप में कुल 25.8 रुपया है। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? आंसर बताइए सर जल्दी से, आपको बताना है सर, जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, रिपीट करता हूं। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के रूप में 25.8 25.8 25.8 रुपया की राशि है। तो बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? आंसर बोलो सर, क्या आएगा? 36। पक्की बात, पक्की बात है क्या? हाँ या ना? अरे कौन कौन बता रहा है 36 है ऑप्शन में? अब 12 हो गया सर। अच्छा, होशियार हो गए हो तुम है। अरे बन जाएगा ना सबसे, चलें आगे। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यार, घबराने की बात क्या है। देखो, सवाल कह रहा है कि हमारे पास 1 रुपया और कौन बेटा 50 पैसा, और कौन बेटा 10 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है हमारे पास टोटल। और वो कह रहा है कि इनका जो कॉइन्स का रेशो है, इनके जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है साहब? इनके सिक्कों का अनुपात है 3:2:3 है। ठीक है ना? उसका जो टोटल मूल्य है वो कितना है, 25.8 है। ठीक है ना? ये रुपया है, क्या है सर, ये 25.8 रुपया है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप कर लेंगे साहब, पैसे में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 25,258 अरे हाँ या ना, 2580 हो जाएगा। अब आप समझो कि अगर हम कहें कि यहाँ पे 100 पैसे मान लो, तो अब अगर मूल्य बनाऊंगा इसका तो मूल्य क्या आएगा, मूल्य आएगा 300। अरे हाँ या ना? और 300 के बाद 200, और यहाँ कह रहा है कि यहाँ 50 तो 100 हो गया मूल्य, और यहाँ कितना हो गया 30। अब क्या करना है यार, इस रेशो में बांटना है इस पैसे को बस। 3 और 1 4, 4 और 3 400 कितना आएगा 430। 430 से डिवाइड मार दो इसको। 430 से कितनी बार कट रहा है, अरे 6 बार कट रहा है, तो 6 से गुना यहाँ कर दो, 6 से गुना यहाँ कर दो, और 6 से गुना यहाँ कर दो। सवाल कह रहा है 0 से 0 कट गया ना, 43 6 6 चौके 24, 6 ही तो आएगा, 6 ही आएगा। तो यहां देखेंगे कितना आएगा सर 600, क्योंकि 50 पैसे पूछे गए हमसे। अब 600 का मतलब 50 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, अरे बोलो 12। तो आंसर हो तो गया 12, क्या दिक्कत थी इसमें?
इसमें हाँ यहाँ गुणा कर दो सर 6 का, यहाँ भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें सर आगे, क्वेश्चन नंबर कौन आएगा 57, 57। ऐसा ही सवाल है सर, बोलो आंसर बताओ जल्दी से। बोलता हूं क्वेश्चन में, रिपीट करता हूं। सवाल हमसे कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धनराशि 225 है, 225 225 है, तो 50 पैसे के संख्या बतानी है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है, बताओ फट से आंसर क्या है। 150 पक्की बात, सबसे बन गया। अच्छा, टाइम लिया है क्या बनाने में? सबसे बन गया, बताना तो नहीं है, एक बार फिर भी बता देता हूं तो सर चलो। सवाल हमसे कह रहा है कि 225 225 रुपया है। कितना रुपया है? 225। जो कैसे कैसे है? 1 रुपया, बातें नहीं, 50 पैसा और क्या है सर 25 पैसा। सवाल कह रहा है कि इनका जो मूल्य है वो 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:4 के अनुपात में है। अब बेटा ये क्या गिवन है मुझे? बोलो सर कॉइन्स, सिक्के ही तो गिवन है। अरे हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि बनेगा क्या तो आप बता देंगे सब? बोलो सर मूल्य बनेगा। अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी 1, तो 1 1 1 मतलब 3, 3 से कितनी बार कटेगा? 75। मेरे भाई सवाल पूछ क्या रहा है हमसे? सवाल कह रहा है 50 पैसे, इसका मतलब अगर 75 रुपए हैं, यहाँ पर कितने रुपए हैं? 75 रुपए। तो कॉइन्स कितने आएंगे? सिक्के आएंगे कितने? सिक्के आएंगे सर 150। सवाल यही पूछ रहा है कि अपने पास कॉइन्स की संख्या क्या है। बन जाएगा सवाल रहेगा तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। अगली बात, सवाल ऐसा ही फिर से दे दिया यार। वो कह रहा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, 5 6 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल 240 रुपए हैं तो 25 पैसों की संख्या बताओ फटाफट क्या आएगी। 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 है, 240 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है सर। जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। आंसर सबका बी बन गया सबसे, बताना नहीं है, 1 मिनट में बताते हैं, देख लीजिएगा सर। सवाल हमसे कह रहा है कि टोटल मूल्य कितना है? अरे बोलो 240 रुपया है। वो कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। मूल्य कितना है सर? 5:6:8 के अनुपात में है। ये क्या है सर? ये हमारे पास दिया हुआ है, इनका मूल्य है सर। अब सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल हमसे ये कह रहा है बनाना क्या पड़ेगा? अरे ये मूल्य दिया है क्या? सिक्के दे रखे हैं? अरे भाई सिक्के दे रखे हैं यार, ये तो कॉइन्स है हमारे पास, ये तो सिक्के हैं सर। अब सिक्के हैं तो मूल्य बनाना पड़ेगा। अगर सर मूल्य हम बनाएंगे इसका तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 और यहाँ 5 3 8 और 2 कट गया। कितनी बार? 24। 24 का यहाँ गुना, 24 का यहाँ गुना, 24 का यहाँ गुना, 24 दूना अरे 48। अब सवाल कह रहा है सिक्के कितने हैं तो 4 का गुणा कर दें, क्योंकि ये तो 48 रुपए हैं और सिक्के कितने आए?
192 ये कॉइन्स आ गए सर, सिक्के आ गए इतने। इसका मतलब आंसर आपने सही बताया, राइट आंसर था आपका। चलें सर आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 59, जल्दी से देखो फटाफट। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं, जिनका अनुपात, वो कह रहा है जिनकी कुल संख्या 175। अब संख्या की बात कर रहा है सवाल, कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है तो थैले में कुल मिलाकर उनका मूल्य क्या है, मतलब टोटल मूल्य क्या है। देखिए यार एक बार बता देता हूं, अगला सवाल आप बनाएंगे। सवाल कह रहा है कि 1 रुपया, ध्यान से सुनिए, 50 रुपए, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है ना। क्या बोला सर हमने, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं, 175, 175 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं सर, 175 सिक्के हैं। अब सवाल हमसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो देखो यार यहां पर मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो मूल्य तो कह रहा है कि मूल्य बराबर है, तो 1:1:1:1, बात क्लियर, 1:1:1 है। अब आप ये समझिए कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरे 1:1:1 है, मूल्य है, अगर मैं कॉइन्स बनाऊंगा, पेन बंद कर लो, अगर मैं यहाँ पे सिक्के बनाऊंगा, सिक्के क्यों बनाऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे अब क्या दे रखा है, कॉइन्स दे रखे हैं, मूल्य में डायरेक्ट तो नहीं बांट सकता, क्या बनाना पड़ेगा, सिक्के बनाएंगे। अगर सिक्के बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 1 रुपया है, 50-50 पैसे के रूप में है, इसका मतलब कितने कॉइन्स हो गए, अरे बोलो 2 कॉइन्स हो गए सर, 2 सिक्के हो गए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 1 रुपया है, चवन्नी चवन्नी के रूप में, 25-25 पैसे, तो 4 हो गए ना, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, 4। अब ये जो रेशो बन गया ये किसका है, बोलो सर सिक्कों का अनुपात है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोलो सर कॉइन्स, सिक्के ही तो गिवन है, इसका मतलब 4 2 6 और 1 7, कितनी बार कटेगा, अरे 7 से 25 बार। अच्छा सर, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 25 कॉइन्स तो ये हैं, 25 ही ये हैं और 25 ही ये हैं। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई सर बात। अगर हमारे पास टोटल सिक्कों की, कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या पूछी है तो 25, 25 और 25, इसका मतलब आंसर कितना, 75। बात क्लियर है ना, रुपए नहीं है, कुल मिलाकर मूल्य। अच्छा कुल मिलाकर मूल्य पूछा है सर, कुल मिलाकर मूल्य पूछा है, तो सर अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो देखिएगा यहां पे आपको पता है कि यहां पर कितना आएगा, अरे यहां पर भी 25 आएगा, तो यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, रुपए तो 75 ही होने हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। संचित भाई पूछो क्या है, अरे बताओ ना। ये यहां से काट दिया 25 बार, अगर 25 बार ये क्या आया, अब आप समझो कि 25 आ गया सिक्के, यहां पे अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो इसका मूल्य कितना है, 25 है। जब इसका मूल्य 25 है तो सब 25-25 हो गए कि नहीं, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 25 पैसे जिनका कुल मूल्य 175 है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, जब एक का 75 25 है तो इसका भी 25, इसका भी 25, इसका मतलब टोटल मूल्य कितना, 75, 75 रुपया, ठीक है ना। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। 175 तो कॉइन्स आएंगे, वो तो गिवन है, 175 तो सिक्के आएंगे सर, सिक्के आएंगे 175। अरे सिक्के दे रखे हैं तो सिक्के तो आएंगे 175, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा ये, सही है। चलें आगे, 59 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 60। अरे सर सरल सवाल है, एक थैले में 121 रुपया है, एक थैले में 1 to 1 121 रुपया है, सिक्के 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में हैं, पैसे 1 2 3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। सवाल जो बोला था वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बोला था, जल्दी से बोल दो फटाफट आंसर क्या है। एक भी आंसर नहीं बोला बेटा तुमने पीछे, हाँ एक भी नहीं बोला, जल्दी बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। ऊधम करने में सबसे आगे और आंसर बोलने में सबसे पीछे।
वीर तुम बढ़े चलो। अरे बनी कुछ बात, इतनी देर में तो हम ही बना देते यार। देखो यार, आ जाओ, हमें तो लग रहा तुम होशियार हो गए हो। 1 to 1 121 रुपया मूल्य है टोटल, ठीक है ना। हमारे पास 1 रुपया, वो कह रहा है कि थैले में 1, 2 और 3 का अनुपात है, और 1 रुपया है, और कौन है 50 पैसा है, और कौन है अरे 25 पैसा है। बेटा ये क्या है, ये कॉइन्स का रेशो होगा, फिर सिक्कों का रेशो होगा। अगर मूल्य अपन बनाएंगे तो कितना आएगा, मूल्य आ जाएगा भाई 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। बेटा 4 से भाग लगा दो सब में, अगर 4 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ कितना 4, और यहाँ कितना 3, 4 4 8 और 3 11। कितनी बार कट गया 11 बार। 11 से यहाँ गुना 44, 44 तो ये हो गया रुपया, 44 रुपया ये हो गया, और 11 गुना 3 33, 33 रुपया, ये तो रुपया आ गया। सवाल कह रहा है कॉइन्स बताने हैं क्या, तो 44 तो ये तो 44 ही रहेंगे, अरे हाँ या ना। ये 88 होने हैं, और ये कितने आएंगे 4 का गुना यहाँ और 2 का गुना यहाँ, कितना 132। इसका मतलब 44 88 132, 44 88 100, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अरे बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 61, 61 सवाल है। वो कह रहा है 280 सिक्के हैं। देखिए यार, सिक्के अपन को दे रखे हैं, सिक्के दे रखे हैं, और दे रखा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है, मूल्य 8 4 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, बताइएगा सर। 50 पैसे के मूल्य की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन सी आंसर, एक बार देख लेते हैं सर। ऑप्शन सी बोल रहे हैं आप तो चलिए सर। सवाल कह रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 280, 280 सिक्के हैं सर। अब सिक्कों, ठीक है ना, सिक्के हैं 280, जो 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है हमसे कि यार अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इनका जो मूल्य गिवन है, क्या गिवन है सर, मूल्य, मूल्य कितना है बेटा 8:4:1 के अनुपात में। देखो सवाल बदल गया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं 3 रखते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि भाई सवाल इसमें कई तरीके के बनते हैं। अब सवाल में हमें दे रखे हैं क्या, सिक्के। सिक्कों का जो हमारे पास सिक्के हैं टोटल वो कितने हैं सर 280, 280 सिक्के हैं हमारे पास, कॉइन्स दे रखे हैं 280। अब मूल्य का अनुपात है, तो मूल्य को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिक्कों में कन्वर्ट करना है। अगर हम मूल्य को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा सर, देखो अगर मेरे पास 8 रुपए हैं एक एक के सिक्के के रूप में है, तो कॉइन्स भी 8 ही होंगे। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 है, तो इसका मतलब यहां पे भी 8। अगर हम यहां की बात कर रहे हैं तो यहां पे कितना 12, 12 8 20, 28 हो गया। 28 से कितनी बार 10 बार। बेटा 10 से यहां गुणा, 80 सिक्के तो ये हो गए मेरे भाई, और ये 80 सिक्के ये हो गए मेरे भाई। 10 से यहां गुणा कर दें, ये कितने हो गए 120 सिक्के ये हो गए। सवाल पूछ क्या रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आंसर 80, 80 आंसर हो गया। अरे सही है या गलत, सही बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
देखिए यार सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सी और डी की आय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, उनके व्यय का योग 12,000 है, सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग क्या है। प्रथम दृष्टया तो सवाल सुनो मेरी बात, पेन बंद कर दो सब लोग समझो। सवाल हमसे कह रहा है कि यार 12,000 रुपए इनका योग है, किसका योग है, व्यय का, एक्सपेंडिचर का। ध्यान से देखना सवाल को, ठीक है ना, एक्स वाई पर जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। वो कह रहा है कि एक्सपेक्ट 12,000 रुपए क्या है हमारे पास, 12,000 रुपए इनका व्यय का योग है, एक्सपेंडिचर है, और कह रहा है कि उनका ये जो दे रखा है हमें क्या दिया है, कह रहा है कि सर सी और डी की आय है, सी और डी की आय कितना अनुपात है, 3:4 है, ठीक है ना। अब सर इस सवाल को अगर हम ऐसे बनाएंगे, कैसे, जैसे ये गिवन है तो बेटा सवाल बनना नहीं है, फिर तो डेटा अधूरा लगेगा। अब सुनो बनेगा कैसे, ऑप्शन से हिट करेंगे हम इसे। आप यहां पर देखो कि यदि कोई आदमी 12,000 रुपए खर्च करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा सवाल। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई आदमी 12,000 रुपए खर्च करता है, अब ये जो दे रखी है हमें, ये सब क्या दे रखा है, बचत दे रखी है, हाँ या ना। अगर आप मान लो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ऑप्शन ए इसका आंसर हो, क्या हो साहब, ऑप्शन ए इसका आंसर हो, तो 25,000 रुपए हो गया। अब 25,000 में 12,000 जोड़ेंगे तो कितना हजार हो गया, अरे 25 में 12 37। अब आप बताओ 4 और 3 के रेशो में 37,000 बढ़ सकता है, नहीं, इसका मतलब आंसर, अरे बात क्लियर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इसकी भाषा पे चले जाओगे तो सवाल नहीं बनना, पक्की बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 20,000 रुपए है, 20,000 में अगर मैं जोड़ दूं कितना हजार, 12,000, 32,000 हो गया। 3-4 के रेशो में बढ़ सकता है, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता सर। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, मैं कहूं कि 15,000 जोड़ दो इसमें 12,000 में कितना, 27,000, बढ़ सकता है, बोलो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता सर। बचा क्या है, 16,000। पहली बात तो आंसर यही हो गया सर। दूसरी बात समझो, अगर 12,000 में हम 16,000 जोड़ेंगे तो कितना हजार आएगा, अरे कितना हजार, 28,000। 4-3 के रेशो में बटेगा, तोड़ दो, ऐसे ही तोड़ सकते हैं हम इस सवाल को, पक्की बात है। क्वेश्चन देख लेना सीट में, अब सीट मिलेगी तो फिर बनाना इसे। क्वेश्चन नंबर कौन, 62, 62 के बाद 63 में सवाल मेथड से बन जाएगा, देख लो एक बार। सवाल पढ़ता हूं मैं क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि ए बी और सी कौन कौन है सर हमारे पास, ए बी और सी। एक ए है, दूसरा कौन है सर, बी है, और तीसरा कौन है, सी। वो कह रहा है कि ए बी और सी के जो आय है वो कितना है, 3:7:4 के अनुपात में है। ये क्या है बेटा इनका, ये इनके इनकम का रेशो है। किसका रेशो है, इनकम का रेशो। अब नेक्स्ट कह रहा है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो व्यय है, व्यय का अनुपात कितना है, बोलो सर 4:3:5 है। किस रेशो में है सर, 4:3:5 के रेशो में है। अब उसमें बोला गया है कि यदि ए जो है वो कितना रुपया, ए 2,400 रुपए की आय में से, इसका मतलब ए को कितना, 2,400, अरे सही है, ए 2,400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब सेविंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेविंग है इसकी, सही है ना यहां तक। ये सब बातें, ये सब डेटा क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कुछ नहीं लिखा। सवाल ये कह रहा है कि यदि इनका आय जो है वो 3, 7 और 4 के अनुपात में है, खर्च इनके 4, 3 और 5 के अनुपात में है। अब यदि ए 2,400 रुपए क्या करता है, इनकम करता है, और 300 रुपए क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि पहले तो 3 यूनिट का मान है 2,400। अगर 3 यूनिट का मान 2,400 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3×8 = 800। अगर सवाल मेरे से ये कहे कि यहां पर इनकम ऑफ बी बता दो, तो मैं क्या कर दूं इसमें, 800 का गुणा। अगर सवाल कहे कि इनकम ऑफ सी बना दो, तो क्या कर दूं मैं, 800 का गुणा। अरे हाँ या ना। इसका मतलब अगर सवाल सीधे सीधे ये पूछता कि बी का इनकम क्या है, तो मैं बताता 8×7 = 5600 रुपया। अरे बात क्लियर है ना। अगर सवाल मेरे से कहता कि इनकम ऑफ सी क्या है, तो 8×4 = 3,200 रुपया। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। अब आप ये बताओ
कि यदि ये आदमी 2400 रुपए कमाकर 300 बचाता है तो सीधी सी बात है कितने रुपए खर्च करता होगा? अरे हाँ या ना? 2100 रुपया खर्च करता होगा कि नहीं? अरे सही है। अगर मैं 4 यूनिट बराबर 2100 कह रहा हूं तो कितनी बार कटेगा? 4 से 2100, 4 से काटेंगे 2100, कितनी बार कट जाएगा? 525। इसका मतलब ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस सवाल में यहां पर जो एक यूनिट है ये वाली, यहां पर ये एक यूनिट का मतलब कितने का गुणा हो रहा है? 525 का। अगर मैं बेटा यहां 525 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? अगर मैं यहां 525 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? अरे 525 से गुणा यहां कर देंगे और 525 से गुणा यहां कर देंगे। हमारे पास इनका क्या है? हमारे पास इनकी इनकम भी है। इनकम में से एक्सपेंडिचर जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो सर सेविंग आ जाएगी, बचत आ जाएगी। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? पक्की बात है? आ गई समझ में? छाप दो तो जल्दी से फटाफट, आंसर बता दो क्या है इसके। ये कितना आ रहा है? 5600, 5600। और ये कितना आ रहा है? 3200। ये कितना आ रहा है बेटा? 1575। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 5600, 5600 में से 1575 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4025। अगर बेटा यहां पे हम देख रहे हैं 3200, इसमें गुणा करेंगे 5 का तो कितना आ रहा है? अगर 525 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? क्या हो गया? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन का मतलब 575। देखेंगे तो कितना आंसर? पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम यहां से 4025 से अगर आ गए तो 4025 का मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाने वाला है। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? 525 कितना आएगा? 2625। अरे भाई 2625 3200 में से घटा दो, 3200 में से घटा दो, 575 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 64, 64। बेटा बात मत करो, बात मत करो, सुनो मेरी बात, जल्दी से खत्म करना है इस सीट को। अभी सवाल कह रहा है हमसे ये बात कि यदि ए और बी, बेटा पेन बंद रखो और सुनो मेरी बात। ए और बी, ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। अगर इसकी आय का अनुपात 5:3 है, ये तो हो गई साहब इनकम इसकी। अगर सर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है क्या? हाँ, व्यय का अनुपात दिया है। व्यय का अनुपात ए बी और सी का भी दिया है। कितना दिया है साहब? 8:5:2। और क्या दिया है सर? सेविंग के विषय में कुछ बोला है क्या? वो कह रहा है कि भाई इसमें सी जो है 2000 रुपए खर्च करता है और बचाता कौन है? बी 700 रुपए बचाता है और ये 2000 रुपया खर्च करता है। सवाल बन गया खत्म। देखो मेरी बात सुनो और समझो। सवाल ये कह रहा है कि भाई ए और बी के आय का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है, ठीक है ना? अगर इनके हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इनके खर्च की बात करते हैं तो 8, 5 और 2 है। वो कह रहा है कि बी की बचत 700 है जबकि सी का खर्चा 2000 है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 यूनिट का मान 2000 है तो इसका मतलब एक बराबर कितना? 1000। तो ये 5000 रुपए कमाएगा कि 5000 रुपए खर्च करेगा कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं ये कितने हजार खर्च करेगा तो आप बताएंगे तो सर 8000 रुपए खर्च करेगा। अरे सही है। अब बेटा एक बात सुनो, यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आदमी 5000 रुपए खर्च करता है और 700 बचाता है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 5700। अरे हाँ या ना? तो भाई 5700 रुपया इसका इनकम आ गया। इनकम आ गया कितना रुपया? 5700 रुपया। अगर मैं काट दूंगा इसे 3 से तो कितनी बार कटेगा? 1900 बार। अरे भाई मेरे 1900 से गुणा कर दो, यहां 19 पंजे
इसका मतलब 9,500 रुपया हो गया। अब बेटा 9,500 8,000 करता है खर्च, तो बचत कितनी? सवाल क्या पूछ रहा है? सेविंग पूछ रहा है सर 1,500 रुपया। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? छाप दो तो सर। लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लो, बात मत करो, सवाल लिख लो जल्दी। लिख लिया बेटा? हटा दें? आगे करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, देख लो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 65, क्वेश्चन नंबर 65। और आज की क्लास का कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी सवाल। ना ना ना, सवाल हमसे ये कह रहा है कि ए और बी एक साल पहले, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। यदि अंतिम वर्ष और इस वर्ष इनके वेतन के बीच व्यक्तिगत अनुपात 4:5 और 2:3 है, तो वर्तमान में उनका कुल वेतन 4160 है। तो लक्ष्मण का वेतन क्या है? पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है, बेटा बात मत करो पीछे। सवाल ये कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एक मैं हूं और एक आप हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की आय का अनुपात है 3:4। अगर मैं 3 रुपए कमाता हूं, तुम 4 रुपए कमाते हो, सही है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो व्यक्तिगत, मतलब मेरा जो व्यक्तिगत रेशो है वो 4:5 है, कि अगर मैं पिछली साल 4 कमाता था तो इस साल, अब वो कह रहा है कि दूसरे कैंडिडेट का जो व्यक्तिगत रेशो है वो 2:, कि अगर ये पिछले साल 2 कमाता था, इस साल कितने कमाता है? 3। तो सवाल कह रहा है कि यदि इस समय वर्तमान में इन दोनों के वेतन का योग 4160 है, तो ए का वेतन क्या है, बी का वेतन क्या है, या फिर लक्ष्मण का वेतन क्या है? सुनो मेरी बात, 3 रेशो का सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल, कौन कौन है साहब? लक्ष्मण है एक और एक गोपाल है। अब वो कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट से एक साल पहले की बात है, आया ना? एक साल पहले की बात है कि इनका जो रेशो था वो कितना था? अरे बोलो कुछ। 3:4 था। इनकी आय का अनुपात था 3:4, लेकिन इनके व्यक्तिगत रेशो जो लक्ष्मण का है वो कितना बढ़ता है प्रति साल? 4:5 बढ़ता है। और जो गोपाल है वो प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है बेटा? वो कह रहा है गोपाल प्रतिवर्ष 2:3 बढ़ जाता है। गोपाल प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है? 2:3। अब आप ये समझो कि यदि हम इसकी बात कर लें कि भाई इसका वेतन प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है, आप कहेंगे सर 1 बढ़ता है, कितने पर? 4 पर। अरे हाँ या ना? 1 बढ़ गया 4 पर। अगर मैं कहूं कि यार इसका वेतन कितना परसेंट बढ़ता है, तो आपने मुझे बताया कि सर ये तो 25% प्रतिवर्ष बढ़ता है, हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका वेतन कितना बढ़ता है, तो आप कहेंगे 50%। कैसे आ रहा है सर 50%? तो 50% के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यदि 3 हो गया है, 1/2 गुणा 100, कितना परसेंट प्रतिवर्ष बढ़ता है? कहो सर 50% बढ़ता है। कितना परसेंट बढ़ता है? 50% बढ़ता है। अगर 50% बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, इसको यार पहले 25% बढ़ाना पड़ेगा, और इसको फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा? इसको सर 50% बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 25% बढ़ा दो, तो 25 का मतलब होएगा 3.75। अरे हाँ या ना? बात क्लियर है? अगर मैं कहूं कि इसको बढ़ा दो तो ये कितना हो जाने वाला है? 6। अगर मैं कहूं पॉइंट हटा के दोनों जीरो लगा दो। अब क्या करना है आपको? इस रेशो में, ये जो रेशो आया है हमारे पास, इसमें क्या बांटना है? 41,600 को बांटना है। किसको बांटना है सर? 41,600 नहीं है, 4160 है। कितना है सर? 4160 है। 4160 में इस रेशो में डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
पक्की बात, आंसर बोलो जल्दी से, क्या आ रहा है? छाप दिया सर सबने? समझ में तो आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। लिखा नहीं क्या अभी? लिखा नहीं है अभी? एक बार फिर बता दूं? चलो देखो एक बार फिर बता देता हूँ। सवाल बेटा ये कह रहा है हमसे, पेन बंद कर लो, एक बार फिर से समझ लो। सवाल ये कह रहा है कि लक्ष्मण और गोपाल हैं, इनके एक साल पहले, एक साल यहां से एक साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, 3:4 था। कितना था सर? 3:4। अब वो कह रहा है कि इनके जो व्यक्तिगत रेशो हैं वो 4:5 हैं और फिर 2:3 है। मतलब अगर यहां पर 4 था तो यहां 5 है, अगर यहां 2 था तो यहां 3 है। तो हमने ये देखा कि यार ये प्रतिवर्ष बढ़ता कितना है, तो बेटा मुझे पता चला कि ये प्रतिवर्ष 25% बढ़ता है। इसका मुझे पता चला कि ये प्रतिवर्ष 50%। अब सवाल कह रहा था कि एक साल पहले है यहां से, तो हमने कहा इसको यहां तो प्रेजेंट में तो लाइए, इसका 25% बढ़ाएंगे तो 7.5 बढ़ जाएगा, तो 3.75 ये हो गया। अगर मैंने कहा 50% इसका बढ़ा दो तो ये कितना आएगा? ये आ गया मेरे भाई कितना? 6। अरे बात क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, या तो 6 और 3 9, 9.75 से इसको काट लें, ये रेशो में इस पैसे को डिवाइड करना है, बात खत्म। समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ यार, अब इस सवाल से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सरल सवाल है। सवाल कह रहा है हमसे ये बात कि यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है और उनके वेतन में वृद्धि 22:25 के अनुपात में होती है, जिसके द्वारा श्रमिकों की कुल मजदूरी घटाई जानी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए देख लीजिए, सवाल कह रहा है कि यदि 15:11 है, रेशो क्या है सर? 15:11 का अनुपात है। ये 15 अनुपात श्रमिकों की संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है सर? श्रमिकों की संख्या का अनुपात है। सही है। अब वो कह रहा है कि यदि उनके वेतन में वृद्धि इस रेशो में होती है, मतलब आप समझो कि वेतन में वृद्धि कितनी होती है सर? 22:25 में वृद्धि होती है। ये बात कर रहा है कि ये है इनका वेतन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यार, मजदूरी पर पेन कर लीजिए बंद और बात को समझिए कि यदि कहीं पर 15 मजदूर काम करते हैं, बेटा बात मत करो, 15 और 11 के अनुपात में मजदूर कम कर दिए गए, ऐसे 15 और 11, और वो कह रहा है कि वेतन जो है वो इनका कितना है? 22:25। इसका गुना कर देना बस। अगर हम 22 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 22 गुणा कर देंगे 15 में तो कितना आ जाएगा? 330। पक्की बात, 165 दूना 330, 330। अगर यहां बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 7, 275। ये रेशो ये काट दो सर, इसे 5 से काट लो, जो भी रेशो बनेगा आंसर आ जाएगा। अरे बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? कितना आ रहा है? कौन सा रेशो बन रहा है सर? 5:6। 5:6 या 6:5? 6:5। अरे 6 इधर 5 इधर ही तो बनेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट देखो यार, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या बेटा? बस करते हैं खत्म इसे। सवाल ये कह रहा है कि यार देखो, ये क्वेश्चन तो तुमने बनाया ही है ऐसा, पेन बंद करके एक बार देख लो। पी और क्यू 4:7 के अनुपात में, उनके व्यय 3:7 के अनुपात में। पी 1000 बचाता है, क्यू 7000 बचाता है, तो पी की आय क्या है? लास्ट क्लास का क्वेश्चन है ये तो, बात क्लियर? लास्ट क्लास में ही बता दिया है मैंने, फिर भी सवाल आया है तो एक बार यहीं ठोक देता हूं। देखो यार, 4x रुपए कई तरीके से बताया था, अब यही ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 7x रुपए, वो कह रहा है क्या करता है सर? ये 1000 रुपए बचाता है, तो 1000 रुपए बचाता है, इसका मतलब अगर बचत को हम खत्म कर देंगे यहां से
कोई आदमी 4x कमाता है, अगर बचत घटा दी जाएगी उसकी कितनी हजार है, 10,000 है। दूसरा आदमी 7x रुपए की इनकम करता है, फिर कह रहा है कि इसकी बचत कितनी है, 7,000 है। 7,000 तो बचत, आप ये तो जानते हैं कि ये इनकम है। अरे इनकम में से अगर सेविंग हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, अरे बताओ सर, खर्च आना चाहिए ना, एक्सपेंडिचर। इसका मतलब एक्सपेंडिचर का रेशो बोला होगा, कितना है, 3 और 7। अब नहीं बताएंगे सर, इससे आगे आपको करना है। बात क्लियर है ना, इससे पहली वाली क्लास में ऐसे ही सवाल कराए मैंने। अब सर क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है सर हमसे क्या, 68 कह रहा है एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है, यदि वाई जेड से इतने रुपए अधिक है। कुछ नहीं बताना यार, आप करेंगे इसको। तो ये कह रहा है कि एक्स है, वाई है और जेड है, रेशो क्या है सर, 15 है, 3 है और 8 है। तो कह रहा है सवाल वाई जेड से, वाई जो है वो जेड से कितना, 5 यूनिट। अरे 5 यूनिट का मान कितना है, 3960 3960। अब आपको बताना है एक्स का वेतन, जब 5 यूनिट बराबर इतना है तो 15 यूनिट बराबर कितना, ये आप बताएंगे सर, मेरे मतलब का सवाल नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है पी क्यू आर की आय क्रमशः 4-5-5-4-3 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 6-5-4 के अनुपात में है। यदि ये पी 1,000 रुपए और 4,000 रुपए बचाते हैं तो, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो कराया था वही सवाल है, एक बार फिर से बता देता हूं। पी क्यू और आर, पी क्यू आर क्या है सर, रेशो 5:4:3 के अनुपात में है। ये बात है इनके इनकम की। बेटा एक्सपेंडिचर की बात क्या है, अरे एक्सपेंडिचर की बात बोलो कितनी है, 6:5:4 है। अब सवाल में ऐसा बोला गया है कि यो पी की आय 10,000 रुपया है, पी की जो आय है, पी 10,000 रुपए की आय में से, इसका मतलब इसकी इनकम कितनी है सर, 10,000 है। अब वो कह रहा है बचाता कितना है, 4,000, सेविंग करता है सर 4,000 की, इसका मतलब खर्चा करता होगा 6,000। तो ये खर्चा कितना करता होगा, 5,000। ये खर्चा कितना करता होगा, 4,000। अगर ये 5 यूनिट बराबर 10,000 है तो 1 यूनिट बराबर 2,000। अरे हाँ या ना, तो 2,000 का मतलब 8,000 ये हो गया और 6,000 ये हो गया। अगर 8,000 कमाता है तो यहाँ कितना हजार आएगा, 3,000। भाई 4 दूना 8,000 रुपए की इनकम करता है, 5,000 खर्च करता है, बचाता कितना, 3,000। 6,000 रुपए क्या करता है, कमाता है, और 4,000 खर्च करता है, बचाता कितना होगा, 2,000। सवाल क्या पूछ रहा है, तो क्यू की बचत क्या है, क्यू की बचत कितनी है, बोलो सर 2,000 रुपए। बात क्लियर है। आज की क्लास का क्वेश्चन था ये लास्ट, आगे की बात होगी अब आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।